Can this is my religious festival, therefore I do on this day is called Happy Diwali. दीप वाली एक तारीख है इसकी जो देव मालाई है, मसनूई है कहानी। दिवाली में हिंदू भाई चिराग जलाते हैं, दीप जलाते हैं। श्री रामचंद्र जी को जब 14 साल का वनवास हुआ था, वो वनवास क्यों हुआ था वो एक बहस है। कई कौशल्या, कई सुमित्रा, उन औरतों के बीच में भरत को लेकर, श्री रामचंद्र जी को लेकर, वो एक अलग तारीख है, मुसनोई तारीख। जब वनवास काट कर 14 साल के बाद जब उनका टाइम पूरा हुआ, जब वो घर आना चाहते थे, तो सरजू नदी के करीब एक बस्ती आबाद थी, आदिवासी की एक बस्ती आबाद थी श्री रामचंद्र जी के मानने वालों की। उनके नाम को जानते थे तो उनको पूछते थे, उनका गुणगान करते थे। तो जिस रात वहां से वो गुजरने वाले थे, जैसे होता है ना आज के डेट में कोई नेताजी अगर आते हैं, अगर कोई विधायक जी या एमपी साहब आएंगे तो गांव समाज के छोटे छोटे नेता उनके इस्तकबाल के लिए बुकें लेकर, फूल लेकर सड़क के किनारे उनके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते। सेम इसी तरीके पर जब वो सरजू नदी के करीब से गुजरने वाले थे तो अंधेरा था, रोशनी नहीं थी। तो उस बस्ती में रहने वाले लोगों ने सोचा कि हमारे आएंगे श्री रामचंद्र जी, हमारे पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम आएंगे, रास्ते में लाइट नहीं है, इसीलिए उन्होंने छोटे छोटे दिया जला दिए रास्ते में, ताकि उनको अंधेरे में न चलना पड़े। उनकी आमद, उनकी आसानी के लिए जो दीप जलाए गए, जो दिए जलाए गए, उसी खुशी को आज, उसी याद को जिंदा रखने के लिए, उसी त्योहार को आज दिवाली कहा जाता, इसीलिए दिया जलाते छोटे छोटे। बाकी पटाखे का कोई सबूत और वजूद नहीं। दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाज़ इलाकों के अंदर, हमारे भारत के कई स्टेट के अंदर इसकी परमिशन नहीं है पटाखे फोड़ने की। तो ये एक इसकी तारीख है, मगर वो कर रहे हैं ये समझकर कि हमें पुण्य मिलेगा, लेकिन कोई ताल्लुक पुण्य से, नेकी से नहीं है। ऐसे ही हम मुसलमान बहुत सारे काम हम लोग अच्छे करते हैं सवाब की नीयत से, लेकिन कुरान और शरीयत में उसका वजूद तक नहीं होता, सहाबा की जिंदगी में उसका वजूद नहीं है, शरीयत में उसकी कोई पहचान और कोई मकाम, कोई फरमान मौजूद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, बहुत हसास टॉपिक है ये। क्या? शिर्क बिल्लाह। And participate the any superpower to the great Paramatma Allah Subhanahu wa Ta'ala। किसी और को उतनी ताकत देकर शरीक कर देना अल्लाह के साथ, इसी को शिर्क कहा जाता। कितनी सारी नेकियां आप कर ले दुनिया में, कितने सारे, बट योर कॉन्सेप्ट and your thought and faith in a God, Allah के बारे में is a half. You fixed and your intention is a fixed with any bad thing, misunderstanding, misconception.
अगर आपकी नीयत के अंदर, अगर आपके अकीदे के अंदर ये इश्तिराक है, द कुरान क्लियरली सेड द ओपनली इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बहुत बड़ा पापी है वो इंसान जो अपने अकीदे के अंदर जरा बराबर भी अगर इस बड़े गुनाह को अगर जगह देता। तमाम अंबिया कराम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह तक भेजे, तो सबसे पहले इसी बात की वजाहत की गई कि अपने इंटेंशन को, अपने अकीदे और आस्था को सुधारो। क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एवरी मैसेंजर एंड प्रॉफिट of their religion, and they wanted to, and they used to try to spread the correct message of God, to teach the people what is wrong and what is right, क्या सही है क्या गलत है। सारे नबी अपने अपने वक्त में, अपने अपने इलाके में इस बात को क्लियर करते थे। ओ पीपल, you must to know about your खुदा, ईश्वरा, your Lord is a one, the one and only one। जो कॉन्सेप्ट